नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इससे पहले चैप्टर 7 तक ऑलरेडी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं वीडियोस को। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को क्रमवाइज देख सकते हो। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये इसमें आज आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जुड़ जाइए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हैं। इसमें पहले आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने इसकी वीडियोस प्रोवाइड कराना स्टार्ट किए थे तब ये सभी क्वेश्चंस आपको कराए हुए थे, सब समझाए हुए थे आपको। ऐसे ही अदला उत्तरी भी आपको समझाए हुए थे, तो इनका एक का भी मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ आपको। तो आप प्रीवियस की वीडियो देखेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। अब क्रियात्मक प्रश्न मैंने नहीं कराए हैं, तो क्रियात्मक प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, विजय ने मासिक खर्च यानी एक महीने में जो ये खर्च करता है निम्नांकित ढंग से व्यय किया गया है। यानी नीचे पाई ग्राफ द्वारा ये जो इसने खर्च कराया है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपका डिग्री के रूप में इसने दर्शाया है। देखेंगे आप नीचे तो यहाँ पे सभी डिग्री के रूप में दर्शाए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दान में इसने 40 डिग्री, ठीक है, पुस्तक में इसने 70 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, कपड़ों में इसने 60 डिग्री, मनपसंद कार्य पर 50 डिग्री, बचत पर इसने 20 डिग्री और मनोरंजन पर इसने 120 डिग्री। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक खर्च किस मद पर हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 डिग्री जिसका सबसे ज़्यादा है उसी पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सबसे कम, तो सबसे कम एंगल किसका बन रहा है, तो यहाँ 20 अंश का एंगल बन रहा है, बचत का बन रहा है, तो बचत पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, आसानी से आप इनको दे सकते हो। ठीक है, इनको मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। देखिए अब अगला यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए मैंने पूरा ग्राफ बनाने का प्रयास किया है, तो उतना सही ग्राफ नहीं बन पाया है। ठीक है, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये पतला है, यहाँ पे ये चौड़ा हो गया, वैसे ये समान रहना चाहिए हर एक जगह पे, तो ये मैं इतना मेंटेन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दंड आरेख द्वारा वर्ष 2016 से 2020 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा यहाँ पे दर्शाई गई है, और जो पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में इन्हें 5000 टन माना है, दूसरे सेंटीमीटर में इनका 10,000 टन, तीसरे में इनका 15,000 टन, चौथे में आपका 20,000 टन, 25,000 टन और फिर आपका 30,000 टन। तो ये सेंटीमीटर आपके दिए गए हैं, उसके बेस पर आपका इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 5,000 टन मान लिया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो सन है वो मैं शायद सन में डालना भूल गया हूँ, यहाँ पे सन डाल लीजिए। देखिए तो यहाँ पर ये 2016 का है, 2016, ये 17 का है, ये 18 का है, ये 19 का है, ये 20 का है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सन दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा जो आपका दंड आरेख बना है वो किसका बना है, तो सबसे ज्यादा दंड आरेख ये वाला बना हुआ है। ठीक है, ये वाला बना हुआ है, यहाँ पे इसे मिलाएंगे तो ये 30 पे जा रहा है। ठीक है, और ये सन कितना है, यहाँ पे ये 16, 2016, 2017, 2018, 2019। तो 2019 में सबसे ज्यादा जो है वो आपका यहाँ पे गेहूं की मात्रा यहाँ पे खरीदी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 में, और आपकी कितनी खरीदी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 टन, 30,000 टन आपकी मात्रा खरीदी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। तो सबसे कम पूछी हुई है, तो सबसे कम आप देख सकते हो, सबसे कम दंडारेख किसका है, केवल इसका ही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है सबसे कम दंडारेख है, कितना कितना यार 15, और ये कितने का, सन 16 का है, तो 2016 का है ये, 2016 का। ठीक है, सन लिखना भूल गया हूँ, बता दिया। तो ये 15,000 टन, 15,000 टन 2016 में इसने खरीदा है। ठीक है, 15,000 टन सबसे न्यूनतम ये खरीदारी हुई है 15,000 टन की। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। तो 2020 ये लास्ट वाला है 2020, तो इसका कहाँ पे जा रहा है, इसका 20 पे मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसे, 2020 में 20,000 टन खरीदा गया है, 20,000 टन।
20,000 टन इसने खरीदा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। इसके सभी के आंसर्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2019 में था सबसे ज़्यादा इसने खरीदा, ठीक है, 30,000 टन था तो 30,000 टन लिख दिया। फिर 2016 में इसने न्यूनतम खरीदारी की है 15,000 टन की, 15,000 टन लिख दिया। 2020 में इसने 20,000 टन खरीदारी की है तो वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो वर्ष देख लीजिए, यहाँ पे वर्ष लिखा गया है जैसे 2000 में, 2000 में देखेंगे तो 4000 शिक्षार्थी थे संख्या में। 2002 में देखेंगे तो 5000 500, ठीक है, यहाँ पे 400 है और 500 है। और यहाँ पे 2004 में देखेंगे तो 700, 2006 में 600, 2008 में 800। ठीक है, तो इनका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। देखिए पिक्टोग्राफ की बात कही गई है कि हमें पिक्टोग्राफ बनाइए, और इसमें जो हमको मान के चलना है, यानी एक ये जो आदमी बनाया है इसके बराबर में 100 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बना देना। देखिए मैंने बनाकर रखा हुआ आपके लिए। तो देखिए इसमें देखिए वर्ष दिए गए हैं, शिक्षार्थियों की संख्या, पिक्टोग्राफ बनाया गया है। देखिए 2000 में कितने टोटल विद्यार्थी थे, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो 400 थे, 400। तो 400 के लिए आप 100 के रूप में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए तो 100 से इसमें डिवाइड मार देंगे तो कितना बचेगा, ये 0 0 कट जाएगा, यानी 4 आपको ये बनाने पड़ेंगे आदमी। तो देखिए हमने इसमें 4 बना दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2002 में देखेंगे तो 2002 में 500 थे तो हमने 5 बना दिए, क्योंकि 1 100 के बराबर है। और यहाँ पर देखेंगे तो 2004 में कितने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 700 थे तो हमने 7 बना दिए। यहाँ पे 2006 में आपके कितने थे, तो यहाँ पे 2006 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 600 थे तो 600 के 6 बना दिए हमने। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कितने थे 2008 में, तो 800 थे तो 8 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बना देंगे तो आपके सभी के आंसर्स, आपके ये पूरा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैंने करा दिया। अगले में बहुविकल्पी भी प्रश्नों को कराऊंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।